आज हमारे साथ है हेविल मेहता जो डायरेक्टर्स इंस्टीट्यूट के मैनेजिंग डायरेक्टर है। तो सर मैं आज आपको पूछना चाहूँगी जो जो आज एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक्सीलेंस समिट हुआ है, उसके बारे में आप हमें क्या बताएँगे? और टाइटल कॉन्फरमेंट के लिए जो सर्टिफाइड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आए थे, उनके बारे में आप हमें कुछ बताएँगे? कितने पार्टिसिपेंट्स थे? कैसा रहा ये इवेंट ओवरऑल? 7 महीने की ये मेहनत है। अगर मैं कहूँगा तो 1000 लोगों को एक इवेंट में इनवाइट करना इनके बिजी स्केड्यूल से, सबसे पहले तो इनके साथ बात करके कि ये इवेंट है, पूरे इवेंट के बारे में समझाना, ये बहुत ही बड़ी बात है। क्योंकि अगर जो बंदा उसे समझा रहा है, पहले उनको ठीक से समझ में आ जाना चाहिए। तो पहली बात तो वो रही। 1000 से ज़्यादा लोग जो आज उपस्थित थे, 20 से ज़्यादा सर्च फर्म्स यहाँ पे थी, क्योंकि उन लोगों को, ऐसे बंदों को मिलना इतना आसान नहीं होता है। और एक चीज ये भी मैं कहना चाहूंगा कि जो टाइटल कॉन्फरमेंट की बात हम कर रहे हैं, तो जो लोग इंडिया में कॉर्पोरेट गवर्नेंस सीख के इंडियन अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं, वही लोग इंटरनेशनल कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी सीख के इंडिया में रह के पूरी देश भर में और पूरे दुनिया में अपने देश का नाम रोशन करने वाले हैं। जो आज कॉन्फरमेंट हमने किया है वो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का, इंटरनेशनल कॉर्पोरेट डायरेक्टर्स का, और हमने पुरस्कार उन लोगों को भी दिया है जो पर्यावरण को ध्यान में रख के अपनी कंपनी की हर रिपोर्ट समय सर गवर्नमेंट में सबमिट करते हैं। ये सारी चीजों को ध्यान में रख के डायरेक्टर्स इंस्टीट्यूट ने उनको पुरस्कार दिया है। और मैं यही कहना चाहूंगा कि ये पूरी इवेंट ऑर्गेनिक थी। इन्फ्लुएंसर्स को अवार्ड दिया है लेकिन उनके काम को ध्यान में रख के। हमने कंपनीज को अवार्ड दिया है उनके काम को ध्यान में रख के। और जिन लोगों ने भी आज अवार्ड पाया है, मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया करता हूं आज आने के लिए, और मैं उनको कांग्रेचुलेट और गुड विशेस देता हूं कि वो और से और आगे तरक्की करते रहें। थैंक यू। पर्यावरण के लिए बढ़ोतरी देने के लिए आपने ये जो पुरस्कार दिए, तो पुरस्कार का स्वरूप क्या था? स्वरूप यही था कि आज जो हम देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी इमारतें बन रहे हैं, और हमने एक एक्ट भी छोटा सा किया था कि वहां पे लोग पेड़ को काटते हैं। पेड़ को काटने के बाद जो ग्लोबल वार्मिंग की तरफ देश चला जा रहा है, हमारे जो एम्बेसडर्स आए थे उन्होंने कहा कि एक कंट्री में पिछले 18 सालों से प्लास्टिक का उपयोग नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो हमारे देश में जो कंपनीज है सिर्फ उसकी कोशिश कर रही है, हमने उस कोशिश को पुरस्कार दिया है। और हम ये भी उम्मीद रखते हैं कि ये देख के आने वाली सारी कंपनीज भी यही नक्शे कदम पे चलने की कोशिश करेगी। थैंक यू वेरी थैंक यू सो मच सर। थैंक मैनेजिंग डायरेक्टर फिनटेक वर्ल्ड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो सर आज जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक्सीलेंस समिट हुआ है, हमने सुना है इसमें दो मेजर इनोवेशंस के बारे में, जैसे लॉटेक और बोर्ड सर्च एआई। और ये हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये क्या आविष्कार लेके आएंगे लीगल फील्ड्स में और बोर्ड के जो सर्च पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी फील्ड्स में, क्या ये आविष्कार लेके आएंगे? देखिए, लॉटेक.ai जो है, जो लॉटेक है, ये एक एआई पावर्ड सॉल्यूशन है लॉयर कम्युनिटी के लिए, लीगल कम्युनिटी के लिए। जिस तरीके से लॉयर कम्युनिटी काम करती है उसको सुधारने के लिए, और वो जो सुधार है वो 10x है, 10 गुना 15 गुना सुधार ला सकता है। क्योंकि जिस तरीके से लॉयर कम्युनिटी रिसर्च करती है घंटों, रातों रात बैठ के, या फिर कोई बहुत ही मुश्किल ड्राफ्ट होते हैं उनके लाइफ में, वो बहुत इजीली नहीं हो पाता, उनको 10-10 इंटर्न को लगाना पड़ता है। बट लॉटेक का इस्तेमाल करके उस काम को मिनटों में कर सकता है, राइट। इसमें क्या है कि सेक्शंस, जजमेंट्स, या फिर पास के जो भी जजमेंट्स आ रखे हैं, या फिर हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, आप सबको रिफर कर सकते हैं। मगर जनरली क्या होता है कि कोई भी लीगल कम्युनिटी का जो ऐसा टूल अभी तक हमने देखा है वो रिसर्च के अराउंड ही होता है। पर इसमें एक और खास बात है कि हमने एआई से इसको ऐसा पावर किया है कि आर्गुमेंट भी जनरेट कर सकता है। जब आर्गुमेंट कोई टूल आपके लिए जनरेट कर दे तो लॉयर का आधा काम खत्म हो गया। तो कोई लॉयर अगर दिन में या महीने में 50 केस हैंडल करता होगा तो यहाँ पे इसके थ्रू 100 कर सकता है। जो फ्री टाइम में जो इंपॉर्टेंट काम है उसमें लगा सकता है, ना कि जो इंटर्न वाला काम है उस पर लगा हुआ है। तो लॉटेक जो है एक ट्रांसफॉर्मेशनल टूल है फॉर द लीगल वर्ल्ड। नाउ तो बोर्ड सर्च जो एआई है, हमने बहुत सारी रिसर्चेस की है इंडिया में, इंडिया के बाहर भी, कि बोर्ड के जो रिक्रूटमेंट्स होते हैं उसमें क्या डिमांड है, क्या ट्रेंड है, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है। हमने ये पाया कि बहुत सारी कंपनीज ऐसी है जो उनको जो लीडर्स चाहिए, जो टैलेंट चाहिए, वो बहुत इजीली अवेलेबल होता नहीं है। और दूसरे हाथ में ऐसा भी है कि बहुत सारे टैलेंटेड लोग ऐसे हैं जो काम करना चाहते हैं, सीनियर लोग हैं, उनके पास हर तरह का गुण है, हर तरह का क्वालिफिकेशन है, मगर उनको पता नहीं करना क्या है।
तो हमने ये आविष्कार जो लेके आए हैं बोर्ड सर्च और एआई के नाम से, जो कि एआई पावर्ड है, ये क्या करता है, इसमें जो भी हम प्रोफाइल डालते हैं उसको एनहांस करके, उसको एनालाइज करके, उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं उस फॉर्म में जिसको सर्च फर्म और कोई कंपनी और अच्छे तरीके से समझ सकता है। तो इस रिपोजिटरी को जब कोई भी कंपनी एक्सेस करेगा, राइट, तो इसके अंदर जितना भी प्रोफाइल्स होंगे उनको अपॉर्चुनिटीज का जो नंबर है वो बढ़ जाएगा, राइट, थोड़ा इजी हो जाता प्रोसेस। अभी तो सर्च फर्म भी हैं, उनको भी अगर जो अपने मैंडेट्स पूरे करने होते हैं उसके लिए अलग अलग पोर्टल्स यूज करते हैं, आई कैन गारंटी ये जो टूल है इसको इस्तेमाल करके सर्च फर्म को हो या ऑर्गेनाइजेशन को हो या कोई एसोसिएशन हो, सभी को बहुत बड़ा मदद मिलेगा। और खास करके जो अपना ये कम्युनिटी है डायरेक्टर्स का, एस्पायरिंग डायरेक्टर्स का, लीडर्स का, उनका प्रोफाइल अगर इस टूल में जाता है तो उनको लाइफ में अलग अलग तरह के अपॉर्चुनिटी मिलते रहेंगे और वो एक चेयर बनता रहेगा, एक रिपल इफेक्ट क्रिएट होगा। तो आई होप कि ये टूल है ये दोनों कम्युनिटी के लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसा आपने बोला कि ये जो टूल्स हैं, ये लीगल कम्युनिटी के जो प्रोफेशनल्स हैं और जो एस्पायरिंग बोर्ड डायरेक्टर्स हैं या फिर जो सर्च फर्म्स हैं जो सही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तलाश में है, ये टूल जो है उनकी सर्च को खत्म कर देगा एंड उनको एक एस्पायरिंग जो बोर्ड डायरेक्टर्स हैं उनको भी एक सही लेवल पे पहुंचाएगा। Exactly. बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने का। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन। आज हमारे साथ है डॉक्टर संजीव लायक जी जो एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी है ऑफ वॉज़मे और ये यूनेस्को लिएजन मेंबर भी है। तो मैं आपको यही पूछना चाहूंगी कि आपको आज के कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक्सीलेंस समिट के बारे में क्या कहना है और वर्ल्ड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ जुड़ के आपको कैसा लग रहा है? वंडरफुल, थैंक यू। आपने एक अच्छा मौका दिया एंड आपने एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया। वर्ल्ड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, हम उनके साथ 2 साल से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं और बहुत सारे इनिशिएटिव्स के साथ हम जुड़े हुए हैं और फर्दर लॉन्ग टर्म हमारे साथ रिलेशंस हैं और इस मुहिम को हम आगे भी ले जाना चाह रहे हैं। बट उससे पहले आपको एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के बारे में समझना होगा जो बैकबोन है हमारे इकोनॉमी के लिए और 29% वो कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी का, 50% एक्सपोर्ट्स का करता है और जनरेट करता है 70 to 80% ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। अब जो छोटे और मझोले वाले जो एंटरप्राइज है वो उनके पास इतना जानकारी नहीं है कि कंप्लायंस कैसे ही करना है, कैसे उसको कंपनी को गवर्न करना है और उसमें वो फंस जाते हैं। अब बहुत सारी कंपनीज उसी में बर्बाद हो जाते हैं। तो ये जो आपका वर्ल्ड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का जो इनिशिएटिव है कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड ईएसजी पर, जैसे हम वॉज़मे ऑलरेडी ईएसजी पर काम कर रहे हैं क्योंकि यूनाइटेड नेशंस का कंसल्टेटिव एंड ऑब्जर्वर स्टेटस है, तो हम उनके साथ मिलके ये मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं और ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म आज का क्रिएट किया है और इसमें मोर देन 1000 पार्टिसिपेंट्स उसमें पार्टिसिपेट किए। 200 से ज्यादा लोगों को डिग्रीज और सर्टिफिकेट्स दिया गया। ये बहुत ही अच्छा मैंने इनिशिएटिव है और इससे एसएमईज को अच्छा खासा मोटिवेशन मिलेगा उसको आगे सस्टेन और स्केल अप करने के लिए। जी, बिल्कुल सर। मैं यही कहना चाहूँगी कि वर्ल्ड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और वॉज़मी का जो एक पहल है कि रिस्पॉन्सिबल लीडर्स क्रिएट करना, तो वो आई एम श्योर ये ज़रूर आगे हम दोनों मिलकर लेके जाएँगे वर्ल्ड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और वॉज़मे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया और आपका समय देने के लिए बहुत-बहुत थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। मेरा नाम ज़ीशान पठान है। मैं एक ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर और एंड सीईओ हूँ वर्ल्ड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का। आज का जो इवेंट हुआ जिसका नाम था कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक्सेलेंस समिट एंड अवार्ड्स, ये कंट्री का सबसे बड़ा एक्सेलेंस समिट एंड अवार्ड्स था कॉर्पोरेट गवर्नेंस और ईएसजी के ऊपर में, जहाँ पर कॉर्पोरेट्स अलग अलग सेक्टर से आए थे। यहाँ पर इंडिविजुअल डायरेक्टर्स अलग अलग सेक्टर्स के बोर्ड्स पर काम करते हैं, वो लोग आए थे जिनको हम लोगों ने उनकी पूरी इवैल्यूएशन करके उनको रिकॉग्नाइज किया स्टेज पर। और ये सर्टिफाइड डायरेक्टर्स है, ना ही जस्ट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रोल में है, ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर की रोल्स में भी ये अभी है। सो
ये इवेंट में हम लोगों ने एक चीज महसूस करी और एक चीज जाना कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस और ईएसजी की जो मालूमात है दुनिया में वो काफी हद तक बढ़ रही है। और जैसे जैसे कंपनियां, जैसे आज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज था, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के ऑफिशियल्स थे, उन्होंने भी इस बात को बार बार दोहराया और बताया कि कंपनियां जो है पब्लिक जा रही है, मतलब स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्ट हो रही है। अब जब कंपनियां स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्ट होती है तो होता यह है कि आपको डायरेक्टर्स चाहिए होते हैं, चाहे वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो या फिर होल टाइम डायरेक्टर हो या फिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो। तो ये इवेंट में कंपनियों को हम लोगों ने डायरेक्टर्स से मिलाने का काम किया और यहाँ पर 35 से भी ज़्यादा, एग्जैक्ट काउंट तो मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा सर्च फॉर्म्स आई थी जो बोर्ड लेवल की सर्चेस करते हैं और कंपनियों के साथ मैंडेट्स पे काम करते हैं, तो वो उस सेक्शन में था। और रही बात हमारे लॉन्चेस की, हमारा जो एक स्पेसिफिक डिवीजन है जिसको हम लोग इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन कहते हैं, आई स्क्वायर डिवीजन हर एक क्वार्टर या 2 क्वार्टर में एक प्रोडक्ट लॉन्च करता है। और ये 2 प्रोडक्ट्स हम लोगों ने आज जो लॉन्च करे, boardsearch.ai और lawtech.ai, ये जो सॉल्यूशंस है और ये जो प्रोडक्ट्स है ये एआई पावर्ड है। मैं खुद एआई का एक्सपर्ट हूँ, सो हम लोग सालों से इसके ऊपर काम कर रहे हैं। लॉटेक की अगर हम लोग बात करें तो मेरे ख्याल से मिस्टर आयुब शेख हु इज लीडिंग इट, ही नोज दैट के 250 से भी ज्यादा लॉयर्स उसके इस पे काम कर रहे हैं। इट इज फॉर द लॉयर्स, बाय द लॉयर्स, फॉर द लीगल कम्युनिटी, बाय द लीगल कम्युनिटी। तो ये पूरा एक इवेंट था जिसके बारे में मैं आपको एक छोटे सारांश में बताया। ये अभी आप बोले कि मैं एआई पे एक्सपर्ट हूँ, तो एआई आने से इसका क्या फायदा अपने को ज्यादा मिल रही है? देखिए, जैसे प्रोसेसेस बढ़ती जा रही है दिन पर दिन, जैसे जैसे हर एक चीज कॉम्प्लेक्स होती जा रही है दिन पर दिन, हम लोग को हर एक चीज के लिए, हमारी पर्सनल लाइफ के लिए टाइम कम मिलता जा रहा है। फाइलिंग हो गई, चाहे इनकम टैक्स की हो या फिर कोई दूसरी चीज की फाइलिंग हो, मल्टीपल चीजें करने में इंसान इतना जूझ रहा है और इतना उसका टाइम उसमें जा रहा है कि उसकी पर्सनल लाइफ के लिए टाइम कम रहता है। और वैसे अगर आप देखिए हर एक जगह पे काम बढ़ता ही जाएगा, कम नहीं होगा। तो आपको आपके साथ एक ऐसा असिस्टेंट चाहिए जो आपका काम चुटकियों में कर सके। तो इसीलिए एआई जो है वो आपको रिप्लेस करने के लिए नहीं बनाया है, एआई आपकी लाइफ को आसान करने के लिए बनाया है।